बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 17 अक्टूबर 2025 और हमने कल के लेसन में जो चीज़ें पढ़ी थी उनमें एक अहम चीज़ जो थी वो लास्ट पे जो हमने की कि रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स थे जो उनको हमने पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा। आज का हमारा लेसन जो है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। तो जितनी कैलकुलेशंस भी हैं, all the calculations of real numbers depends upon the properties, चाहे वो एडिशन की कैलकुलेशंस हो, सब्ट्रैक्शन की हो, मल्टीप्लिकेशन की हो, these all depends on their properties. तो let's start the properties of real numbers. इनमें जो सबसे पहला जो ग्रुप है वो है एडिटिव प्रॉपर्टीज। एडिटिव प्रॉपर्टीज यानी जब हमने रियल नंबर्स को ऐड करना है तो उसमें कौन कौन से जो स्टेप्स हैं वो इन्वॉल्व होंगे उनकी प्रॉपर्टीज के लिहाज से। नंबर 1 है, पहले तो हमने इधर लिखना है नेम ऑफ प्रॉपर्टी। नेम ऑफ प्रॉपर्टी। उसके बाद हमने इसका ये कहना है कि ऑल, दिस इज फॉर ऑल ए बी सी, यानी जिन पे हम वो नंबर्स जिन पे हम अप्लाई कर रहे हैं एडिशन का प्रोसेस, वो ऑल ए बी सी नंबर्स जो हैं, ऑल ए डैश बी और सी आर द मेंबर ऑफ रियल नंबर्स, यानी ये रियल नंबर के सेट के मेंबर्स हैं जो हम नीचे डिस्कस करेंगे और एंड पे एग्जांपल्स होंगी। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है एडिशन की वो है क्लोजर। नंबर 1, क्लोजर। क्लोजर क्लोज से निकला है, यानी जिसमें से कोई चीज बाहर नहीं जा सकती, अपनी हद से निकल नहीं सकती, अपनी लिमिट से क्रॉस नहीं कर सकती। तो इसमें
क्लोजर ये है, क्लोजर प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं तो उनका जो सम है वो भी रियल नंबर ही होगा। दो रियल नंबर्स को ऐड करें तो उसका जो रिजल्ट है वो भी रियल नंबर होगा। यानी हम इधर लिखेंगे, मिसाल के तौर पे हमारे पास ए बी दो रियल नंबर्स हैं, हमने इनको ऐड किया है क्योंकि हम एडिटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। तो इनको जब ऐड करेंगे तो इनका जो सम होगा वो भी एक रियल नंबर होगा। यानी a प्लस बी इज द मेंबर ऑफ R फॉर रियल नंबर्स। सपोज हमारे पास a जो है वो 2 है और b जो है वो 3 है। तो अगर हम 2 प्लस 3 करें तो वो क्या आता है 5। और 5 अगर 2 रियल नंबर है 3 रियल नंबर है तो इनका सम भी जो है वो क्या है रियल नंबर है। यानी आर भी जो है वो 5 भी जो है वो रियल नंबर ही होगा। यानी ये जो 5 आया है इट इज द मेंबर ऑफ आर, यानी ये रियल नंबर होगा। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। नंबर 2 एटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये इसके ऑर्डर को चेंज करती है। मसलन अगर हमारे पास है a प्लस बी और दूसरी तरफ b प्लस ए है, यानी ऑर्डर चेंज हो गया, a की जगह b चला गया, b की जगह a चला गया, तो रिजल्ट सेम ही होगा। चाहे हम a प्लस बी कर लें या b प्लस ए कर लें, दोनों सूरतों में रिजल्ट जो है वो सेम होगा। तो ये इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। यानी ऑर्डर के चेंज करने से रिजल्ट चेंज नहीं होगा। अगर हमारे पास एक ए जो है वो 2 है और बी जो है वो 5 है, तो 2 प्लस 5 कर लें या 5 प्लस 2 कर लें, रिजल्ट जो है वो 7 होगा दोनों सूरतों में। या इधर भी आप लिख सकते हैं, यानी इसका रिजल्ट 7 है तो इसका भी रिजल्ट 7 है। चाहे a प्लस बी है 2 प्लस 5 या b प्लस ए है 5 प्लस 2, दोनों सूरतों में रिजल्ट जो है वो सेम होगा। ये एडिटिव प्रॉपर्टी है इसकी। इसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नंबर 3 एसोसिएटिव।
प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि एसोसिएट मींस जुड़ा हुआ, हेल्पिंग, उर्दू में मुआवन भी कहेंगे, साथी भी, यानी कुछ रेशनल नंबर, ये रियल नंबर्स जो हैं, ये जब हम इन पे एडिशन करते हैं, अगर ये 3 नंबर हैं, मिसाल के तौर पे हमारे पास ए बी सी 3 नंबर्स हैं, ए प्लस बी प्लस सी और थोड़ा सा हमें नीचे जाना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, तो हम पहले बी प्लस सी कर लें अगर, और फिर उसमें ए ऐड कर दें, या ए प्लस बी पहले कर लें और प्लस सी कर लें, तो ये रिजल्ट जो है ये सेम आएगा। मसलन ए जो है वो 2 है, बी 3 है और सी 5 है, तो A2 इस तरफ करेंगे, A2 है प्लस B3 है और C5 है, तो ये अगर हम पहले 2 प्लस 3 प्लस 5 भी कर दें, तो ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है और इसका रिजल्ट सेम होगा। 8 and 2 10 और इधर 5 प्लस 5 10, तो ये दोनों तरफ सेम रिजल्ट आ जाएगा। थोड़ा अगर आपने इसको और एलैबोरेट करना है तो प्लस 8 और इधर 5 प्लस 5। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यानी पहचान, यानी आइडेंटिफाई कैसे करें। पहचान नहीं खत्म होती, पहचान खत्म ना हो, उसकी पहचान कायम रहे, आइडेंटिटी कायम रहे। किस तरह कि हम एक जो रियल नंबर है उसमें कोई एडिशन करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसकी आइडेंटिटी भी कायम रहे, तो फिर हम क्या करेंगे, ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एडिशन की प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी। इसमें अगर ए कोई रियल नंबर है तो हम क्या इसमें ऐड करें कि ये चेंज ना हो, इसकी आइडेंटिटी कायम रहे। तो इसमें अगर हम 0 ऐड करें, यानी a प्लस 0, a प्लस 0 या 0 प्लस a भी करें, दोनों सूरतों में हमारे पास इसकी आइडेंटिटी कायम रहेगी, ए ही आंसर आएगा। चाहे a प्लस 0 कर लें या 0 प्लस a कर लें, दोनों सूरतों में इसकी आइडेंटिटी कायम रहेगी, इसकी शनाख्त कायम रहेगी और ये चेंज नहीं होगा, ये ए ही रहेगा, इसका रिजल्ट ए ही आएगा। सपोज
5 प्लस 0 या 0 प्लस 5, दोनों सूरतों में आंसर एक ही आना है और वो 5 होगा। इसके बाद है इनवर्स। इनवर्स का मतलब है उलट। हर नंबर का, रियल नंबर का एक इनवर्स होगा स्वाय जीरो के। जीरो हालांकि रियल नंबर है, लेकिन वो चूंकि ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, इसलिए उसका इनवर्स नहीं है। लेकिन बाकी जो नंबर्स हैं वो चूंकि पॉजिटिव और नेगेटिव में होते हैं, इसलिए हर रियल नंबर का इनवर्स आएगा। इनवर्स नंबर 5, इनवर्स यानी ए में मैंने आपको बताया है कि हर नंबर का इनवर्स होता है और उसका साइन डिफरेंट होता है, ऑपोजिट होता है। यानी ए का इनवर्स माइनस ए होगा। तो आप ए में माइनस ए प्लस कर दें या फिर माइनस ए में ए प्लस कर दें तो आंसर 0 आएगा। जब कोई चीज उलट होगी, एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ होगी, ऑपोजिट होगी, तो फिर उसका रिजल्ट क्या आना है? 0 आना है। जैसे ये 6 है प्लस -6 इज इक्वल टू -6 और अगर +6 करें तो ये 0 आए। अच्छा, एक चीज और आपने ज़हन में रखनी है कि जब दो साइन आ रहे हो, उनका आपस में इंटरएक्शन होना हो, तो आपने ब्रैकेट लगा देनी है। ये प्लस का साइन था, हमने माइनस इसमें ऐड करना था, माइनस का ए, तो ये ब्रैकेट हमने लगा दी। ठीक है। अब यहां पे चूंकि साइन जो है वो पहले ही उलट साइड पे है, लेफ्ट हैंड पे है, तो यहां ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन यहां चूंकि दो साइन आ रहे थे, प्लस का माइनस का, तो हमने इधर ब्रैकेट लगाई ताकि इनका इंटरेक्शन ना हो, ये लड़ना पड़े आपस में दोनों साइन। तो आप चाहे ए में -a प्लस करें, यानी 6 में -6 प्लस कर दें, या -6 में +6 कर दें, आंसर 0 आएगा। यानी 6 का जो इनवर्स है वो -6 है और -6 का इनवर्स 6 है। ये इसकी एडिटिव प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 1 क्लोजर, यानी अगर ए बी दो रियल नंबर्स हैं तो उनका जो सम है, जो रिजल्ट है, वो भी रियल नंबर होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर दो रियल नंबर्स की तरतीब के लिहाज से, यानी ए बी अगर हमारे पास दो रियल नंबर हैं, तो अगर ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें तो सेम रिजल्ट आएगा। तीसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी अगर 3 हमारे पास रियल नंबर्स हैं तो पहले आप बेशक सेकंड और थर्ड को ऐड कर लें और फिर उसमें फर्स्ट को ऐड करें, या
फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर लें और फिर थर्ड को ऐड करें, दोनों सूरतों में आंसर जो है वो इक्वल आएगा, तो इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। उसके बाद आइडेंटिटी है कि किसी रियल नंबर में क्या प्लस करें कि उसका आंसर जो है वो उसकी शनाख्त जो है वो कायम रहे, वो रियल नंबर की शनाख्त चेंज ना हो, उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो। और आखिर में है इनवर्स। हर रियल नंबर का एक इनवर्स होता है सिवाय जीरो के, तो आपने वो इनवर्स जो है वो उसका उलट होता है, उसका साइन डिफरेंट उससे उलट होता है, यानी हम प्लस कर रहे हैं तो वो माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है वो अगर ए प्लस माइनस ए करें या माइनस ए में ए प्लस करें तो आंसर जीरो आना चाहिए। ये इसकी एडिटिव प्रॉपर्टी है, इनवर्स एडिशन की इनवर्स प्रॉपर्टी है। जी एडिटिव के बाद मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज, यानी हमने रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज यूज होंगी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज यानी दो या तीन रियल नंबर्स को जब हमने मल्टीप्लाई करना है या जितने भी, तो वो किस प्रॉपर्टी के तहत उनकी कैलकुलेशन होगी। तो इसमें भी नंबर वन जो है उसी तरह से हमने नेम ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी उसके बाद ऑल ए बी एंड सी आर द मेंबर ऑफ आर, यानी ये सारे रियल नंबर होंगे। ये शो ही रियल नंबर्स के लिए की जा रही है। ऑल ए बी सी आर द मेंबर ऑफ आर, यानी ये रियल नंबर्स होंगे, ए बी सी रियल नंबर्स होंगे। ऑल, दिस इज फॉर ऑल। और उसके बाद इसकी एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है नंबर वन, क्लोजर, यानी ये भी क्लोज से ही है। इसमें है कि ए बी दो नंबर्स हैं। अगर ए बी दो नंबर्स हैं, दो रियल नंबर हैं, यानी ए बी आर द मेंबर ऑफ आर, ए
B are the member of R, then जो ए बी का प्रोडक्ट होगा वो भी आर का मेंबर होगा, यानी वो भी रियल नंबर होगा। यानी सिंपल अल्फाज में दो रियल नंबर का जो प्रोडक्ट है वो भी एक रियल नंबर होगा। यानी 2 इंटू 5, ए अगर 2 है, 5 ये ए बी का जो प्रोडक्ट है वो भी एक रियल नंबर होगा। 2 इंटू 5 दो रियल नंबर्स हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो 10 बनेगा, वो भी एक रियल नंबर होगा, यानी मेंबर ऑफ आर होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि दो रियल नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो एक रियल नंबर ही होगा। उसके बाद नंबर 2 है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें यह है कि दो रियल नंबर्स हैं, उनमें अगर हम तरतीब चेंज भी करते हैं, यानी ए बी इज इक्वल टू बी ए भी कर सकते हैं, दोनों लिहाज से जो रिजल्ट होगा वो सेम होगा। यानी हमने इसकी ऑर्डर को चेंज भी कर दिया है तो फिर भी रिजल्ट जो है वो सेम होगा। यानी 2 इंटू 3, 2 अगर ए है और बी 3 है तो 2 इंटू 3 ओ या 3 इंटू 2 ओ, रिजल्ट जो है वो 6 है दोनों सूत्रों में। और ये 6 क्या है, एक रियल नंबर है, या इधर भी लिख सकते हैं 6 होगा और ये मेंबर ऑफ आर होगा। नंबर 3 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी इसमें है कि आप 3 नंबर्स हैं आपके पास ए बी सी, आप चाहे पहले बी सी को मल्टीप्लाई कर लें आपस में और उसके रिजल्ट को ए से मल्टीप्लाई कर दें, या पहले ए बी को मल्टीप्लाई कर लें और उसके रिजल्ट को सी से मल्टीप्लाई कर लें, तो फिर भी आंसर इक्वल होगा। यानी अगर हमारे पास ए 2 है, बी 3 है, सी 5 है, तो फिर 2 इंटू 3 इंटू 5 यानी बी सी हो गया, इज इक्वल टू, बेशक हम 2 इंटू 3 पहले कर लें और फिर इंटू 5 कर लें, 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 30, और यहां भी 2 3 6 इंटू 5
इज इक्वल टू 30। तो दोनों सूत्रों में आंसर जो है वो इक्वल आएगा, सेम आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आइडेंटिटी, यानी अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखना है। किस तरह से? तो कोई नंबर हम अगर उसके साथ मल्टीप्लिकेशन करें, कोई भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन करें तो उसका रिजल्ट वही रहे, रिजल्ट चेंज ना हो, उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम वही नंबर रहेगा। आइडेंटिटी यानी a इंटू 1 इज इक्वल टू, बेशक 1 इंटू ए कर लें, इसका आंसर ए ही आएगा। इसकी आइडेंटिटी कायम रहेगी, आइडेंटिटी में फर्क नहीं पड़ेगा। मसलन 5 इंटू 1, अगर ए 5 है तो 5 इंटू 1 कर लें या 1 इंटू 5 कर लें, तो आंसर 5 आएगा। उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई। ए की कीमत अगर हम 5 रखें तो 5 इंटू 1 कर लें या 1 इंटू 5 कर लें, आंसर 5 आएगा। यानी ए की जो वैल्यू है, ए की जो आइडेंटिटी है वो बरकरार रहेगी। उसके बाद है इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है ऑपोजिट, उलट। नंबर 5, इनवर्स। इनवर्स यानी ए को अगर हमने खत्म करना है, आंसर 1 लाना है, तो हमें इसको 1 ओवर ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर हम 1 ओवर ए पहले लिख लें बेशक, इंटू ए लिखें, तो फिर भी आंसर जो है वो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, क्योंकि ए से कट जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। तो किसी भी नंबर का इनवर्स जो है वो क्या होगा? यानी उसका आपने रेसिप्रोकल साथ लगा देना है। इनवर्स का मतलब है यानी उसको, क्योंकि अच्छा, एक और चीज कि मल्टीप्लिकेशन का जो इनवर्स है वो क्या होगा? डिवीजन होगा। तो ये एक्चुअली हमने क्या किया है, जब 1 ओवर ए से मल्टीप्लाई किया है तो दूसरे लफ्जों में हमने ए को ए से डिवाइड कर दिया, तो आंसर 1 आ गया। इसमें 7 है, अगर आपके ए की वैल्यू, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें 1 ओवर 7 के साथ, या 1 ओवर 7 को आप मल्टीप्लाई कर दें 7 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 1। तो ये इनवर्स प्रॉपर्टी है। इस तरह से एडिटिव प्रॉपर्टीज भी आपकी हो गई और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज भी आपकी हो गई हैं विद एग्जांपल्स।
जी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स में आगे आ जाएंगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज यानी डिवीजन की प्रॉपर्टीज के जब हमने डिवीजन करनी हो, डिस्ट्रीब्यूशन करनी हो, डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन होती है, डिवाइड करना चीजों को। आप बाहर से कोई फल फ्रूट लाते हैं तो घर के अफराद में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ये किस तरह से है? फॉर ऑल रियल नंबर्स ए एंड बी एंड सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। हमारे पास अगर तीन रियल नंबर्स हैं ए बी सी, तीन रियल नंबर्स हैं, फॉर ऑल रियल नंबर्स, सपोज हमारे पास ए बी और सी आर गिवन रियल नंबर्स, अगर हमारे पास है तो फिर हमने ये देखना है कि नंबर वन पे जो आएगी उसको इस तरह से लिखेंगे कि हम पहले ए लगाएं, ए को लिख लें और उसके बाद बी प्लस सी को लिख लें। मल्टीप्लाई करना है हमने इनको, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ए बी प्लस ए सी। ए ने पहले बी के साथ मल्टीप्लाई होना है, फिर प्लस आएगा, फिर ए सी आएगा। इसको हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी एडिशन के ऊपर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लाई किया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किस चीज की, क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ए डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वो बी को भी हुआ है और सी को भी हुआ है। तो डिस्ट्रीब्यूट क्या करना है, हमने ए को करना है, और चूंकि दरमियान में साइन प्लस है तो ये ओवर एडिशन प्रॉपर्टी होगी डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन की। तो ये लेफ्ट साइड पे है, तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन left distributive property of multiplication over addition. उसके बाद एक और प्रॉपर्टी आएगी
नंबर 2 पे a इंटू b माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। यहां भी a जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है b और c में, लेकिन यहां माइनस है तो ये होगा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी of multiplication over subtraction, यानी माइनस के लिए यहां पॉजिटिव का साइन था इसलिए ओवर एडिशन आई थी, और यहां माइनस का साइन है तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी, अब ए जो है वो राइट साइड पे चला जाएगा, बल्कि ए नहीं चला जाएगा, सी चला जाएगा। यानी पहले हम ए प्लस बी कर लेंगे और सी बाद में आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो ये बन जाएगा ए सी प्लस बी सी, और ये होगी राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव distributive property of multiplication over addition, right distributive property of multiplication over addition, यानी a प्लस बी को पहले हमने कर लिया ऐड और उसको फिर मल्टीप्लाई कर दिया हमने सी के साथ, तो जब ब्रैकेट खुलेगी तो ए जो है वो सी के साथ ए भी मल्टीप्लाई होगा और बी भी सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, क्योंकि सी जो है अब राइट साइड पे है तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। उसके बाद नंबर 4 है, आपने पहले अब a माइनस बी करना है और फिर उसको c के साथ अगर मल्टीप्लाई करना है, 3 रियल नंबर्स हैं तो पहले दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है और फिर आपने मल्टीप्लाई करना है, तो फिर ये भी आ जाएगा
ए सी माइनस बी सी, और ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सॉरी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट, क्योंकि सी राइट पे है और ए डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, यानी ये सब्ट्रैक्शन का निशान है, इसलिए राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो इस तरह से ये तीसरी प्रॉपर्टी भी खत्म हुई। इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, कि अगर इनको इक्वल करना है, इक्वालिटी का साइन आना है, तो फिर क्या बनेगा, फिर कैसे ये इनका बिहेवियर होगा। तो लेट्स सी। डियर स्टूडेंट्स, ये प्रोग्राम डायरेक्ट रिकॉर्ड होता है और मेरे पास इसकी एडिटिंग की भी कोई इतनी खास सहूलतें नहीं है, तो कई दफ़ा स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, तो प्लीज़ इग्नोर इट। मैं कोशिश करता हूँ कि उसको ठीक कर लिया जाए, तो और कर भी लिया जाता है, लेकिन ये है कि स्लिप ऑफ टंग हो जाती है क्योंकि ये डायरेक्ट लाइव रिकॉर्ड होता है और इसके बाद एज इट इज मैं इसको लोड कर देता हूँ। थैंक यू सो मच। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। प्रॉपर्टीज of equality of real numbers। तो इसमें पहली जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी नंबर 1, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये है कि फॉर ऑल ए, जितने भी यानी कोई रियल नंबर्स हैं वो हमेशा अपने ही इक्वल होंगे, यानी
टू टू के ही इक्वल होगा, 1 के नहीं हो सकता, 1/3 के नहीं हो सकता। ऑल रियल नंबर्स अपने ही इक्वल होंगे। इक्वालिटी की एक तो ये प्रॉपर्टी है। ऑल, ये ऑल के लिए है, ऑल ए द मेंबर ऑफ आर, यानी जितने ए बी आर के मेंबर हैं यानी रियल नंबर्स हैं, उनमें ए इज इक्वल टू ए ही होगा हमेशा, यानी हर नंबर अपने ही इक्वल होगा। 2 2 के इक्वल होगा, 3 3 के इक्वल होगा। ये नहीं हो सकता कि हम कहीं लिख देंगे 2 इज इक्वल टू 3 या 2 इज इक्वल टू 1/2। ये कभी नहीं होगा। जहां 2 आना है वहां 2 ही आना है। उसके बाद है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी नंबर 2। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्री आप जानते हैं कि सिमेट्री क्या होती है, यानी तरतीब। तो तरतीब की जो प्रॉपर्टी है उसमें यह है कि ऑल ए बी, यानी जितने भी रियल नंबर हैं, चाहे वो ए बी अगर 2 रियल नंबर हैं, ऑल ए बी ए बी जो कि आर के मेंबर हैं यानी रियल नंबर हैं, उनमें अगर ए इज इक्वल टू बी है तो फिर हम देन, ये देन के लिए आएगा बी बी इज इक्वल टू ए होगा। अगर कहीं ए इज इक्वल टू बी है तो बी भी ए के इक्वल होगा। ये इसकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। नंबर 3, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में है कि ए बी सी, फॉर ऑल ए बी सी आर जो रियल नंबर्स हैं, ऑल ए बी सी द मेंबर ऑफ आर, यानी ये जो रियल नंबर्स हैं, इफ ए इज इक्वल टू बी हो एंड बी इज इक्वल टू सी हो, ये एंड के लिए इस्तेमाल होगा, बी इज इक्वल टू सी हो, देन ए बी सी के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, तो फिर ए बी सी के इक्वल होगा। ये जो है वो सी के इक्वल होगा क्योंकि वो बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है। तो देन ए इज इक्वल टू सी, ये भी एक प्रॉपर्टी है। उसके बाद है एडिटिव प्रॉपर्टी नंबर 4, एडिटिव प्रॉपर्टी।
एडिटिव प्रॉपर्टी में ए बी सी मेंबर ऑफ आर हैं फॉर ऑल ए बी सी रियल नंबर्स। ए इज इक्वल टू बी अगर है, अगर इफ ए इज इक्वल टू बी देन ए प्लस सी, देन अगर ए इज इक्वल टू बी है, तीन नंबर हैं, तो अगर बेशक ए में सी जमा हो जाए या बी में सी जमा हो जाए तो फिर वो इक्वल होंगे। ए प्लस सी, बी जो है वो बी प्लस सी के इक्वल होगा। ए बी सी तीन रियल नंबर्स हैं, अगर उनमें दो नंबर्स आपस में बराबर हैं तो तीसरा नंबर जब उनमें आके ऐड होता है तो रिजल्ट दोनों का इक्वल होगा। यानी a इज इक्वल टू बी है तो देन a प्लस सी, यानी तीसरा नंबर जब ऐड होगा इधर भी b, a के साथ भी और b के साथ भी, तो उसका रिजल्ट जो है वो इक्वल होगा। उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी नंबर 5, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इसमें यह है कि फॉर ऑल ए बी सी मेंबर ऑफ आर, यानी अगर ए बी सी तीन रियल नंबर्स हैं, मेंबर ऑफ आर हैं, तो इनको अगर हम a इज इक्वल टू बी है देन ए सी भी इक्वल टू बी सी के होगा। यानी तीसरा अगर आके इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनका रिजल्ट भी बराबर होगा। उसके बाद है कैंसलेशन प्रॉपर्टी नंबर 6, कैंसलेशन प्रॉपर्टी। With respect to addition, W dash R dash T with respect to addition, एडिशन के लिहाज से, यानी फॉर ऑल ए बी सी, अगर ऑल ए बी सी अगर मेंबर है आर के, यानी रियल नंबर्स हैं, तो अगर हम ए सी करेंगे ए प्लस सी, यानी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है ना, ए प्लस सी ऐड करें इज इक्वल टू बी प्लस सी हो, यानी सी को दोनों में ऐड कर दें, तो देन ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए। अगर
ए प्लस बी, ए प्लस सी और इज इक्वल टू है बी प्लस सी, तो फिर ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए और सी कैंसल हो जाना चाहिए क्योंकि एक जैसा है ना, तो सी की कैंसलेशन होनी चाहिए। कैंसल का मतलब ये खत्म हो जाएंगे, तो ए इज इक्वल टू बी आ जाएगा, सी कैंसल हो जाएगा। ये एक प्रॉपर्टी है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इफ A, B, C are real numbers, then A plus C is equal to B plus C अगर हो, then C कैंसल हो सकता है और A is equal to B आ सकता है। इसके बाद है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। इसमें भी वही है कि इसमें मल्टीप्लाई की बात होगी, AC इज इक्वल टू BC की बात होगी, ऑल A B C मेंबर आके, और इसमें एक शर्त है कि C इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। C इज नॉट इक्वल टू 0। अगर C इक्वल टू 0 होगा तो मल्टीप्लीकेशन में रिजल्ट 0 ले आएगा। इसलिए ये शर्त रख दी है कि A B C 3 रियल नंबर हों, लेकिन C जो है उसने चूंकि A और B के साथ मिलना है, मल्टीप्लाई होना है, तो इसलिए वो 0 नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या होगा, AC इज इक्वल टू BC अगर होगा तो देन A इज इक्वल टू B होगा। तब जब C 0 ना हो, लेकिन अगर कहीं C 0 हो गया तो वो इसको भी 0 कर देगा और इसको भी 0 कर देगा, B को भी, तो फिर वो आंसर नहीं आएगा। तो ये इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है कि कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन फॉर ऑल ABC रियल नंबर्स, C इज नॉट इक्वल टू 0, AC इज इक्वल टू BC अगर होगा तो देन A इज इक्वल टू B रिजल्ट आएगा। ये हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स की यहाँ पे खत्म हुई। इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट अगले लेसन में बाकी की प्रॉपर्टीज आपको बताएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, ऑल